हेलो मेरे ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली, कैसे हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रही, ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। और आई होप अभी सबको जो प्रॉब्लम हो रहा था हिंदी इंग्लिश का सॉल्व हो गया होगा, अभी मुझे थोड़ा मैसेजेस आना कम हो गए हैं। तो भाई मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज, मेरी जो मुंबईया लैंग्वेज, हिंदी भी मैं उसको नहीं कहूँगी, तो मैं उसी में रिकॉर्डिंग करती हूँ। मैं कोई नए चोचले चाले नहीं करती भाई, काफ़ी सिंपल लड़की हूँ। लड़की औरत जो बोलो, बहुत से लोग बोलेंगे लड़की बोली खुद को, तो भाई मैं काफ़ी सिंपल हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। तो ये यूट्यूब वाले जी, मैं उनकी मेहरबानी वो सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो कुछ ऑटो पे आपका चल रहा है, क्या है आप वो देखो, आपका लैंग्वेज आप ओरिजिनल डालो तो आपको सारी जो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल मिलेगी। क्योंकि अगर आप हिंदी भी डालोगे तो हिंदी में भी डब ही चलेगा। तो ओरिजिनल आप साउंड डाल दो, ओरिजिनल साउंड में जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये यूट्यूब वालों के लिए मैसेज था। चलिए अभी हम लोग आज के मैसेज पे आ जाते हैं। आज का जो मैसेज चैनल मुझे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना जैसा आपका बुध ग्रह वो एक्टिवेट हो रहा है। जैसे किसी का मैं देखूँ ब्रेन वर्क नहीं करता था, और वैसे भी वेडनेसडे किसका रहता है ना, हमारे गणेश जी का रहता है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी बुद्धि बुद्धि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपकी बुद्धि खुल रही है। आपको जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था वो ब्लैक मैजिक से था या नेचुरली था, वो मैं देख रही हूँ काफ़ी ठीक हो रहा है। आपके बच्चों का भी मैं देख रही हूँ काफ़ी ठीक हो रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है, तो देखिए अपना नेम आप कमेंट में क्लेम कर लीजिए, 3 बार आप अपना नेम पुकारें और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रख के आपको रीडिंग को देखना है। चलिए देखते हैं गणपति बाप्पा आपके लाइफ में क्या मिरेकल कर रहे हैं, आखिर क्या हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना ऐसा लग रहा है जैसे आपका ना कुछ बुध ग्रह का भी कुछ प्रॉब्लम था, वो आपका मैं देख रही हूँ क्लीन हो रहा है। ग्रीन कलर से आपका एक अलग कनेक्शन बन सकता है। ग्रीन कलर आप ज़्यादा पहने, हो सकता है इस समय भी आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है। कोई यहाँ पे भाजी भी काट रहा है, पालक की भाजी, मुझे पता नहीं क्यों इतना दिख रहा है, मुझे वो खुशबू फील हो रही है। तो कोई पालक की भाजी खाया है या खाने वाला है, किसी का मन कर रहा है या कोई कटिंग कर रहा है। तो ये मैसेज मुझे आ रहा है, या उनके आसपास कोई ग्रीन कलर की चीज़ हो सकती है। ग्रीन कलर मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। आपको ग्रीन कलर से कनेक्शन बनाने की भी ज़रूरत है। ग्रीन कलर से आप अगर कनेक्शन बनाते हो तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देखो कार्ड जैसे हम दिमाग का बोलो, कार्ड ऐसा ना तो हो ही नहीं सकता, आपकी एंजल में उनका नाम खराब हो जाएगा। तो भाई 2 नंबर का कार्ड आया है, दिमाग का ही कार्ड मैं इसको कहूँगी, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। अगर आप देखो तो ये महिला कैसे बैठी है आँखें बंद करके, और इसका यहाँ पे आप देखो तो एक्टिवेशन हो रहा है। जैसे मैसेज चैनल होता है कार्ड बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत से लोगों का क्राउन चक्र एक्टिव हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल और आगे जा सकता है। बहुत से लोगों को जो, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ मैसेज चैनल जैसे कार्ड हाथ में, लेकिन बोल रही बहुत फटाफट हूँ। तो ये होता है मैसेज चैनलिंग। तो आपको डाउनलोड ज़्यादा आ सकते हैं, आपको मैसेज चैनल ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी सेंसिटिव हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने पालक की भाजी की खुशबू बता दी, तो ये एनर्जी सेंस होता है। हाँ ये भी होता है, हम लोग को होता है, मेरे को तो होता है, ठीक है। मुझे कभी खीर की खुशबू आती है और मैं मेरे क्लाइंट से बात करता था, हाँ मैम आपको कैसे पता चला। और ड्रिंक करने वालों को तो मैं यूँ पकड़ लेती हूँ, वो वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहा है, मैं उसको ड्रिंक किया आपने, अरे वो तो पूरा शॉक्ड हो रहा है। तो वो चीज़ें कब होती है, तो ये चीज़ें मतलब एनर्जी आपकी ज़्यादा सेंस कर रही है, ये मैं देख रही हूँ। आपको भूलने की बीमारी थी, या बीमारी मैं उसको कहूँ, या हालात और वक्त ने आपको ऐसा बना दी थी कि आप बार बार चीज़ें भूल जाते थे। आप बातों को याद नहीं रख पाते थे, या चीज़ें आपने कहाँ रख दी आपको याद नहीं रहती थी। वो प्रॉब्लम आपका मैं देख रही हूँ सॉल्व हो रहा है। बहुत से लोग का डेमेंशिया की कोई बीमारी है, किसी के पेरेंट्स को है डेमेंशिया की बीमारी, या किसी के बच्चे को कुछ ब्रेन से रिलेटेड मैं देख रही हूँ इशू है, वो आपका ठीक हो रहा है। अगर आपका बच्चा जैसा लेट चीज़ें समझता है, जैसे आम बच्चों के हिसाब से उसको समझाने के लिए ज़्यादा समय लगता है, तो मैं देख रही हूँ वो आपका ठीक हो रहा है। वो आपको या गणेश जी ब्लेस कर रहे हैं, गणपति बाप्पा को ब्लेस कर रहे हैं, उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे जो बांधा गया ना आपको, आपके ब्रेन को बांधा गया, वो देख रही हूँ मैं खुल रहा है। समझो अगर बिल्कुल सही था, कोई उसके बर्थ चार्ट में चीज़ें नहीं, मतलब डेस्टिनी बिल्कुल अच्छा लिखा कर आए हैं, डेस्टिनी में कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने जो छेड़छाड़ की ना, आजकल तो भाई कलाकार दो लोग ही बन चुके हैं।
वो लोग जो छेड़खानी करते हैं ना, मैं देख रही हूँ उसको भी पकड़ा जाएगा, उसको भी लेंगे कि भाई क्या है ना। एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ, जो आपके साथ कर रहा है उनको कोई डिवाइन एनर्जी कंट्रोल करेगी। अब जैसे वो आगे जा रहा पीछे से नहीं हुक खींच के उसको खींचते, बिल्कुल ऐसी ये लेडी भी वही कर रही है। तो बिल्कुल कोई डिवाइन एनर्जी आपके शत्रु या आपके जो भी आपके पीछे कर रहे हो उसको ऐसे कॉलर पकड़ के पीछे लेगी, ये क्या है क्या है, बिल्कुल ऐसे ही बोलेगी। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये आपके साथ हो सकती है अगर किसी ने छेड़खानी करके किया है। डेस्टिनी में नहीं, ये मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है देने के लिए। आपको ना गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना। तो गुस्से के चक्कर में बोले ना यार दिमाग फिर गया, मैंने कर दिया, और भागते हो हालात से, भागते हो चीज़ों से, भागते हो चीज़ों को फेस करने की ताकत नहीं है, बस गुस्सा आ गया तोड़ दिए फोड़ दिए। ये आपके घर में किसी को ये आदत है, आप लोग का एनर्जी आ रहा है, आपके घर में किसी को ये आदत है। तो मैं देख रही हूँ वो उसके अंदर भी आपको चेंजेस दिखेगा। सामने वाले बंदे का गुस्सा मैं देख रही हूँ ठंडा होता है। कौन बर्तन तोड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे कांच का आवाज़ सुनाई दे रहा है, कोई ग्लास तोड़ के फेंकता है। तो भाई वो मैं देख रही हूँ कईयों के पार्टनर बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं, घर पे निकालते हैं। कईयों के पार्टनर मतलब कितनी की शादी में देख रही हूँ इसके छोटी छोटी चीज़ पे, नमक नहीं है थड़ाम, ककड़ी नहीं है थड़ाम, आज इसमें ये ज़्यादा डाल दिए थड़ाम। मतलब छोटी छोटी चीज़ पे अगर हस्बैंड को कुछ बोले भड़क गया वैसा। और बहुत से यहाँ पे बेचारे मेरे भाई लोग भी परेशान हैं जिनकी औरतें छोटी छोटी बात पे हंगामा मचा देगी, बेडरूम को मतलब मैदान जंग बना देगी। तो मैं देख रही हूँ वो चीज़ें भी ठीक हो रही है। अभी देखो ये मिरेकल तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बिल्कुल मेरे चैनल पे आके हो गया, ये आप लोग का एनर्जी, ये प्लैनेट की बदलाव की वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। हाँ मेरे चैनल से भी आपको ये एनर्जी मिल रही है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ ना, हमेशा आप लोग के लिए दुआएं करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हो। तो जो हमेशा एक दूसरे को लेन देन तो हमारा चलता है। आप मेरी सोल फैमिली हो, मेरा सोल परिवार हो, है ना, मेरी क्यूट फैमिली है। तो लेकिन ये प्लैनेट की वजह से भी आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लैनेट ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप, यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिनको ये एकदम ऐसा ना दिमाग में भर गया है कि ना दुनिया मेरे लिए नहीं है, सब मेरे साथ ही बुरा होता है, ये ना आपके दिमाग में भर गया था। ये कहीं ना कहीं ब्रेन से ही कनेक्टिंग है ना, बुद्धि से ही कनेक्टिंग है, ये चीज़ें आती है। मुझे अकेला रहना है, मुझे तन्हा रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, सब मेरे ही दुश्मन हैं, सब मेरे वो बन चुके हैं, गला घुट रहा है, दम घुट रहा है, किसी से बात नहीं करनी, सब दुश्मन ही दिख रहे हैं। तो ये क्या था, यहाँ से प्रॉब्लम था, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से ठीक हो रहा है। तो यहाँ से ठीक होगा तो क्या होगा, ये अकेलापन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आप 2 हो सकते हो, और अगर आप पूरे फैमिली वाले और हालात की वजह से फैमिली से दूर हो, कहीं जाके दूर कोने में बैठे हुए हो, तो आने वाले समय में आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हो। जैसे मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से मैं किसी का एनर्जी देख रही हूँ, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में फैमिली से, मतलब किसी से बनती नहीं है, सब ये भी मेरा ख़राब है, वो भी मेरा ख़राब है, मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो देख ली, ये भी ख़राब है, ये भी वही है। तो ऐसे करते करते आपने खुद को पूरा अकेला कर दिए हो। तो वो चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि पूरी दुनिया ही ख़राब हो, ऐसा तो नहीं। हाँ हो सकता है आपके साथ हुआ है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ बुरी बोलो तो फिर किससे बात करेगा बंदा, वो चीज़ें ठीक होगी। कभी कभी कैसा होता है ना, बुरी चीज़ें, जैसे कभी बोले हमने कुछ खाना बना दिया, खाना ख़राब बनी हो तो खाना फेंक दोगे नहीं ना, हम कैसे बोलते अरे नहीं नहीं उसमें कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डाले, तो उसको ठीक ठाक करके हम खा लेते हैं। अब ऐसे अगर बिल्कुल खाना पीना छोड़ के अगर आप बैठोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ोगे, है ना। तो चीज़ें थोड़ी सी रहती है ऊपर नीचे, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल के उसको टेस्ट वाला बना के उसको थोड़ा सा ज़िंदगी को चलाना पड़ता है। तो वो आपको अब चलाने की काबिलियत आ जाएगी, वर्ड मिल गया मुझे, काबिलियत, सलाहियत, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। काबिलियत और सलाहियत आपके अंदर आएगी। अब मैं उसको अगर हिंदी में कहूँ तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ उसको हिंदी में, भाई मुझे कमेंट में बताओ। काबिलियत और सलाहियत को मतलब तौर तरीका, डिसिप्लिन, क्या क्या डाल रहे हो कमेंट में। यही आने वाले कमेंट मुझे पता है। चलिए बताएं एंजल, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज है वेडनेसडे के लिए, इनके लिए क्या मैसेज है। ओके देखो, जैसे हम लोग ने कार्ड निकाले और 5 नंबर के ही कार्ड आ रहे भाई आज। तो 5 ऑफ पेंटिकल, देखो मैं अगेन बोली ना, आज पूरा मैसेज जो मुझे ब्रेन से आ रहे हैं। देखो पहले मैं आपको यह बता दूँ, या जिनका किसी का काम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, तो भाई आपके काम के द्वार पूरे खुले हैं,
जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये वीडियो आप वॉच कर रहे हो और अगर आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा है कि भाई मेरे काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, काम होगा, 100% होगा। आप देख रहे नहीं हो, यहाँ पे चाबी है। ये लड़की क्या कर रही है, अगर आप देखो गौर से, दिख रहा है, शाइनिंग हो रहा है ना, ये देखो। अगर यहाँ पे देखो तो चाबी उसके बाजू में है ना, चाबी उसी के बाजू में है। दरवाज़ा खोलना है, ये कॉइन लेने हैं और निकल लेना है, बट ये लड़की को देखना ही नहीं है। तो मतलब मैं बार बार बोलती भाई, खुशी दरवाजे पे खड़ी है, चाबी भी देती है अब यूनिवर्स, जाके चाबी उठाओ और खोलो, ये खोलो, ब्रेन खोलो। तो अगर ये बोलते हो कि मेरा तो काम ही नहीं होता, मेरे नसीब में पैसे ही नहीं है, तो मत बोलो। बहुत पैसे आपके नसीब में, आपकी बुद्धि में प्रॉब्लम है, मनी में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है, ये चाबी सामने ही है, थोड़ा सा खुद पे वर्क करो और अभी 100% ये होगा अगर ये वीडियो वॉच कर लो, क्योंकि ये गणपति बापा कर रहे हैं आपके। तो गणपति बापा आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी बुद्धि खोल रहे हैं, यहाँ से आपका लॉक खोलेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे वर्क करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आपको यूनिवर्स पे एक विश्वास बनाना है कि मेरे साथ सबसे अच्छा ही होगा, मैं बेस्ट हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं किया हूँ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स मेरे साथ अच्छा करेगी। कमेंट में सब डालो, कमेंट में सब डालो, विश्वास रखो। अगर ये वीडियो तक आप पहुँचे हो तो विश्वास रखो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा। सब कमेंट में ये डालो कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा और बढ़िया होगा, और हम ये एनर्जी क्लेम कर रहे हैं, हम ये चाबी क्लेम कर रहे हैं। डालो गणेश जी को, गणेश जी हम ये चाबी क्लेम कर रहे हैं, हमको ये चाबी दो, ये हमको पेंटिकल्स चाहिए। ये हीलिंग के लिए भी आता है ये कार्ड, पता है आपको, कि समझो आपके सामने ही डॉक्टर है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड हीलिंग को भी दिखाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं या मैं किसके पास जाऊँ, तो आपको बताया जा रहा है, ये वीडियो यही बताया जा रहा है आपको कि भाई सामने ही तेरा हीलर है या डॉक्टर है, तो देख नहीं पा रहे, आपको यूनिवर्स बार बार वहाँ ले जा रहे, बट आप देख नहीं पा रहे। हो सकता है वहाँ से आप हील होके निकलो, है ना, वहाँ से आपको वो रास्ता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट आपको वहाँ पे जाने नहीं दे रहे कि आप ग्रो करो। जैसे कि ना मेरे पास कितने लोग आते हैं, अब देखो मैं मिडिल क्लास का तो नहीं बोल सकती कि भाई हमारे प्राइस हाई है, हीलिंग वगैरह नहीं ले सकता, बट मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत करोड़पति लोग भी आते हैं हमारे पास, सेलिब्रिटी भी आते हैं, सब आते हैं, हम लोग नेम नहीं बता सकते हैं। पर इतना पैसा होने के बाद ना वो लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं इतना पैसा, ऐसा बोलते बिल्कुल यही रिएक्शन होता है, इतना पैसा। तो वो और बेचारा गरीब लेके जाता है और वो गरीब पैसे वाला भी बन जाता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। जो इंसान 2 पट्टी के चप्पल पहनता था, ये तो मेरे साथ इतना, मैं 2-3 लोग का तो देखते रह रही हूँ कि हीलिंग के बाद क्या लाइफ चेंज हुई उसकी। तो वो एक्चुअली उसके नसीब में वो बदलना था, वो उसका समय था, उसने यूज़ किया। और जिसका समय नहीं है ना, वो पैसे वाला, वो हमको ऐसे लगे इतना पैसा, वो हीलिंग कराएगा ही नहीं। तो कभी कभी कैसा रहता है ना कि आपको डेस्टिनी से हट के बोले ना, मेरी तकदीर मैं खुद बनाऊंगा, ये डायलॉग जो है, तो वो कभी कभी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। एकदम बोले कि पंडित को दिखा दिए, पंडित ने बोला इतना ही पैसा कमाएगा या बच्चा यहीं जाएगा, फॉरेन नहीं जा सकता है, तो वो कभी नहीं जाएगा। अरे अच्छे कर्म करो, डेस्टिनी खुद लिख दो अपनी, क्यों ये सब निकालने का ये मिथ। गुरुजी को मानने वाले तो पता है कुंडी पे भरोसा ही नहीं करते, गुरुजी बोलते ऐसा कुछ नहीं होता, अपने कर्मों से आपने जो लिखा कर लाया ना उसको बदल सकते हो। और उसको बदलने के लिए अगर समझो आपने कर्म भी अच्छे कर रहे हो, बोले अब तक नहीं बदला, तो हाथ पैर मारने पड़ते उसके लिए। स्विमिंग आती है ना, स्विमिंग आती तो पानी में जाके तैरोगे तो स्विमिंग आती, मैं देखूंगी आपको स्विमिंग आती है, खाली कि मेरे को स्विमिंग आती, मेरे को स्विमिंग आती, तो मैं ये बोलूँगी जा स्विमिंग करके दिखा मेरे को। तो वो यूनिवर्स बोलते हैं देखो काम आता है ना, 3 डेस्टिनी में मैं दूंगा, जा हमको करके दिखा। फिर अगर आप नहीं हो तो अलग बात है, और जब आप एक बार स्विमिंग करने उतर जाओगे तो आप निकलोगे ना, नहीं तो डूब जाओगे। जब एक बार खुद ही मारोगे, अब बोलेगे मेरे को आ गई स्विमिंग, अब मैं नहीं हाथ पैर मारूंगा, तो ऊपर वाला क्या बोलेगा, अरे बाय बाय, क्योंकि अब हाथ पाँव नहीं मारेगा तो बाहर कैसे आएगा। तो जब एक बार बंदा उतरता है ना, तो उसका डर निकल जाता है, उसका खौफ निकल जाता है, फिर वो अपनी मंजिल पे खुद पहुंचता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बहुत कुछ आपके पास है लेकिन कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो अगर आप नहीं करते हो ना, तो फिर डिवाइन करवाते हो, डिवाइन जब करवाते तो बहुत बुरे लेवल पे करवाते हैं। फिर आप बोलते अरे हमारी ज़िंदगी में टावर आ गया, तो डिवाइन तो टावर ही लाएंगे ना। डिवाइन के जाके आपके कान में बोले कि बेटा देख मैंने वहाँ तेरे लिए बात करके और जाके काम कर। वैसे भी होता है, मैं बिलीव नहीं करोगे आप, वैसे भी होता है, जहाँ पे आपको जाना है ना, वो चीज़ें, वो नाम की कोई थैली लेके जा रहा है, वो कैरी बैग पे वो नाम है, या टीवी पे वो अल्फ़ाबेट की चीज़ें आ रही है, बार बार वो नाम आपके सामने आएगा, तो वो यूनिवर्स का मैसेज है, बहुत लोग पकड़ लेते हैं, और जो बिल्कुल ऐसे बुद्धू रहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं।
तो यूनिवर्स तो हर बार आपसे बात करते हैं, बस आप नहीं समझते, है ना। तो फिर नहीं समझते तो क्या करते हैं, डिवाइन धक्का मारते हैं। डिवाइन जब धक्का मारते हैं तो बहुत बुरे लेवल पे मारते हैं, पूरा इंसान हिल जाता है और फिर वो कुछ करके दिखाता है। तो ये चीज़ें होती है। लास्ट 2 कार्ड लेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। वैसे भी अभी आपकी एंजल मैम हीलिंग करके ही उठे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, मैं बोली ना नई नई आइडियाज आएगी, बाप रे। 6 ऑफ कप देखो, 6 नंबर का कार्ड क्या बता रहा है, वीनस का कार्ड दिखा रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो एक डॉगी, डॉगी किसको बताता है, वफादार को बताता है, वफादारी को बताता है। अपने काम में, अपने हर एक चीज़ आप अगर वफादारी से करोगे ना, अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल किए और अपने वर्क को लेकर आप एकदम वफादार रहोगे तो 100% कोई आपको रोक नहीं सकता पैसा कमाने से। ये लड़की कैसे बैलेंस कर रही है, हाथ में पैसे लेके इतरा रही है, तो बिल्कुल आप इसी तरह इतराओगे। लेकिन अपने वर्क में आपको पहले वफादार होना है। कमेंट में आप डालो कि आप फिर जो भी काम करो, जो भी काम करो। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप दिन भर वफादार बन जाओ, काम करो। काम में वफादार इन द सेंस, जब घर पे आए तो घर में वफादार रहो, बीवी के साथ बैठो बीवी के साथ वफादार रहो, क्योंकि वो उसका हक है ना। ऑफिस में जाके बीवी से बात करोगे, गर्लफ्रेंड से बात करोगे, तो वो आप काम के वफादार नहीं हो। खाना खा रहे हो, खाने के पेट के साथ वफादार बनो। फैमिली के साथ बैठो, फैमिली के साथ वफादार बनो। बच्चों के साथ बैठो, बच्चों को पूरा समय दो। माँ बाप के साथ बैठे तो माँ बाप के साथ वफादार बनो, और अपने ब्रेन के साथ वफादार बनो, अपनी सोल के साथ वफादार बनो, हर एक के साथ। अगर आपने ये सबको सबके हिस्से का चीज़ें दे दी तो 100% आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जितने की शरत लगाते लगा लो, उसको बोलते लाइफ में डिसिप्लिन लाना। और जो बंदे ने अपना लाइफ में डिसिप्लिन लेके आया उसकी बल्ले बल्ले है। देखो खाने के मामले में तो मैं खुद भी वफादार नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे को इतना बिजी रखते हो एंजल मैम। जो मैं चाय कॉफ़ी का टाइम लेती हूँ उसमें भी अर्जेंट हमको चाहिए, हम मर जाएंगे, हम ये कर जाएंगे, तो उन लोगों की रीडिंग कर दी। मालूम कितनी बार आधा दिन पूरा चाय पे ही निकालती हूँ मैं। चलो अभी मैसेज चैनलिंग लेंगे। बहुत लोग काफ़ी स्ट्रिक होते हैं, काम बंद तो काम बंद। हमारे भी कितने जानने वाले ना कि नहीं भाई इतने बजे के बाद हम लोग रीडिंग नहीं लेंगे। हम लोग का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कितने लोग बहुत है, मतलब कमाए नहीं कमाए, बोले हमको नहीं लेना है, बस हमारा छुट्टी का टाइम है, अभी आराम करना है। बस मैं उन लोग को उसी में वफादार देखी हूँ और किसी चीज़ में नहीं देखी हूँ। कार्ड ही चिपक गया भाई, क्या कार्ड है, इसको तो निकालना ही चाहिए। ओके, कोई आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, कौन है ये? कोई आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। स्पिरिचुअल चैंटिंग, कोई स्पिरिचुअल चैंटिंग करता है, आप करते हो? वेट 1 वीक 1 हफ्ता रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई कोई स्पिरिचुअल चैंटिंग करता है, यहाँ पे कोई भगवान के नाम मंत्र जाप करता है, आपको 1 हफ्ता रुकने के लिए कहा जा रहा है। कोई आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, कोई डिवाइन एनर्जी है मेरे को लग रहा है जो आपके साथ रहना चाहती है। हार्ट चक्रा, भाई आपके हार्ट चक्रा पे वर्क हो रहा है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। 1 हफ्ता रुकिए, आपकी सोच से ज़्यादा चेंज आपके अंदर मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपका हमारा जो थीम ही वो था कि बुद्धि, हमारे गणेश जी आपकी बुद्धि क्लीन कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं। 1 वीक रुकने के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। हो सकता है 1 वीक के बाद आप एक काफ़ी अलग पर्सनैलिटी आपकी निखर के आए, और जो लोगों को काफ़ी शॉक्ड हो जाएगा, इसको इतना दिमाग कहाँ से आ गया, किसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है बंदा वही। तो ऐसे आप लोगों को चमकाने वाले, चौंकाने वाले हो। तो बिल्कुल विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। ये यकीन रखो कि आप यहाँ तक पहुँचो तो सब कुछ बदलने वाला है, 110% सब कुछ बदलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके कुछ काम आए हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।